हेलो जी, राधे राधे। माँ बैलून बुटीक पर आपका स्वागत है। ये देखिए, प्रिंस कट बेल्ट वाला ब्लाउज हमने तैयार किया है, पैडेड। और कुछ दिन पहले मैंने इसकी वीडियो कटिंग की अपलोड की थी। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ इस पर। तो जिन्होंने भी वो कटिंग की वीडियो देखी थी और वो स्टिचिंग की देखना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं इसी तरह की वीडियो और आगे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं। तो देखिए, हमने जो पार्ट्स की कटिंग की थी वो ये पार्ट्स हैं। ये प्रिंस कट का सेंटर का और साइड का पार्ट है। और हमने इसको डबल डबल काटा है क्योंकि हमको इसमें पैड अटैच करना है, इसलिए हमको दो दो पीस इसके काटने पड़ते हैं अस्तर के। और जो मेन फैब्रिक है उसको एक ही पीस लेना पड़ता है। तो एक पीस को तो हम मेन फैब्रिक और एक अस्तर को एक साथ अटैच कर देते हैं। इसको पूरे में चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेते हैं और एक एक अस्तर का पीस अलग रखते हैं क्योंकि हमको इसमें बीच में पैड अटैच करना होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है प्रिंस कट का। तो इसमें हमने सेंटर में लाइन बना ली है प्रेस से। और ये हमारा जो है वो अस्तर का है सेंटर का पार्ट। तो सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट का नेक है वो सेट करते हैं। तो कोई भी शेप, आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं, हमने इसमें वी टाइप की शेप बनाई है। उसको हमने अस्तर पर फ्यूजिंग पर ड्रॉ कर लिया है और फिर उसको अस्तर पर चिपका लिया है। उसके बाद हम जो हमारा सेंटर का पार्ट है अस्तर का, उस पे हम सेंटर की लाइन बनाते हैं। और उसी तरह से हम हमारे जो नेक बनाया है, हमने ड्रॉ किया है, उस पे भी सेंटर की लाइन बनाते हैं। और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस पार्ट को इस पे रख लेते हैं। और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन पर हम अपनी मशीन चलाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा गला इस पर अटैच हो जाता है। तो हमने बस इसी तरह से इसको अटैच कर दिया है, बाकी हमको इसमें अभी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हम इस तरह से गला बना रहे हैं इसमें कि हमको तुरपाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमारा साइड वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है उस पर भी हम एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे कि ये इसमें अस्तर में पूरी तरह से अटैच हो जाए। अब हमको इसमें तुरपाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें हमने सेंटर वाला पार्ट अटैच करके रखा है उसको हम इसके ऊपर बिछा लेते हैं। और फिर हमने जिस सिलाई को ड्रॉ की हुई लाइन पे लगाया था उसी लाइन पर हम फिर से एक सिलाई और लगा देते हैं। उससे ये हमारा जो अस्तर और नेक हमने अटैच किया था वो हमारा मेन फैब्रिक पे भी अटैच हो जाएगा। और फिर इसको हम सेंटर से पूरा थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे नेक पर। उसके बाद हम इसको पलट के और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उस पर हम एक बारीक सी किनारे से सिलाई चलाएंगे अस्तर वाले फैब्रिक पे। नेक को अस्तर की तरफ ढकेलेंगे और फिर अस्तर के ऊपर हम किनारे किनारे बिल्कुल एक सिलाई चलाएंगे। मेन फैब्रिक पे हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम सिर्फ अस्तर पर ही सिलाई चलाएंगे जिससे ही हमारा अस्तर अच्छी तरह से बैठ जाए। जब हम इसको पलटेंगे नेक को तो वो ऊपर की तरफ नजर ना आए। अब हम इसको पलट देते हैं और अच्छी तरह से इस पे प्रेस लगाते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से हमारा गला सेट हो जाए। इस तरह से देखिए कितना प्यारा गला बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसके चारों तरफ इसको कच्चा भी कर सकते हैं। इसको हमने कच्चा कर लिया है। अब हमारा ये जो साइड वाले पार्ट हैं, प्रिंस कट जब हम काटते हैं तो साइड वाले पार्ट होते हैं, उसको लेते हैं और अस्तर के साथ अस्तर वाला पार्ट अटैच करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक वाला पार्ट अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। जिस तरह से हमने कटिंग की थी उसी तरह से हम इसको बिल्कुल इसके सामने रखेंगे। और इसमें जो हमने सेंटर में टच पॉइंट का नॉच लगाया था वहां से मिलाते हुए इसको और हम अस्तर वाले फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए, सेंटर से पकड़ते हुए इसको सेंटर पे सेंटर रखते हुए हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए, किनारे से नापते हुए बिल्कुल साइड से लेके आते हैं और सेंटर से सेंटर अच्छा अटैच करते हुए इस सिलाई को पूरे नीचे तक ले जाएंगे, लास्ट तक।
पर बहुत ही आराम से राउंड शेप देनी है हमको इसमें। हमारा बिल्कुल भी जो अस्तर का फैब्रिक है वो बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए। इस पे अब हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से फिनिश हो गया। ये अस्तर के साथ अस्तर अटैच हो गया, साइड का पार्ट और सेंटर का पार्ट। अब इसी तरह हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर जो अटैच करके हमने रखा था उसके सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे और सेंटर से सेंटर पकड़ते हुए इस पे हम पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने अस्तर पे लगाई थी उसी तरह से हम इस पे भी लगाएंगे। ये देखिए, हमने सेंटर से शुरू किए इस बार और उसमें हमने साइड से शुरू की थी, तो आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे। तो ये देखिए, हमने सेंटर से सिलना शुरू किया है और धीरे धीरे आराम से घुमाते हुए हम इसको साइड के लास्ट तक लेके जाएंगे और फिर हम इसको पलट देंगे और पलट के फिर हम इस पे डबल सिलाई लगाएंगे और फिर सेंटर तक लाके फिर हम इसको नीचे उतार देंगे। और ये जब बीच में राउंड पे आता है तो बहुत ही आराम से हमको करना, नम करते हुए, गोलाई वाले हिस्से को नम करते हुए हमको सिलाई चलानी है। तो इस तरह से ये सिलाई चल गई हमारी और ये इसके साथ ये अटैच हो गया। ये देखिए कितना अच्छा उभार आया है इसमें, बहुत ही प्यारा। अब हम दूसरी तरफ का पार्ट भी इसमें इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से अटैच कर लेंगे। अस्तर के साथ अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक वाला सेंटर और साइड वाला पार्ट अटैच करेंगे। इस तरह से बहुत ही आराम से करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, जब हम इसमें अटैच कर रहे हैं तो जो हमारा राउंड वाला शेप है वहाँ पर बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, बल्कि हल्का सा नम करके लगाना है, जिससे कि खिंचाव ना आए और शेप अच्छी आए। और जब अटैच हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पूरे में हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे, जिससे कि खिंचाव ना पड़े। ये देखिए, अब देखिए कितना अच्छा उभार आया है इसमें। अब हम इसमें आयरन कर दिए हैं। उसके बाद ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पफ अटैच हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसमें पफ नहीं अटैच किया है। ये देखिए खाली है बीच में से और फिर भी अभी ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पफ अटैच हो गया है। सिर्फ हमने इसमें आयरन लगाई है, नीचे गद्दी रख के आयरन लगाई है। वो गद्दी बनाना मैं आपको किसी वीडियो में सिखा दूंगी कि किस तरह से इसकी गद्दी बनाई जाती है पफ वाले ब्लाउज में प्रेस करने के लिए। अब ये पफ हैं, इनको हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम इसको रख के अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसको पलट लेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे। उसके लिए हम इसको पलट के सेंटर से फोल्ड करके इसमें पूरी में एक लाइन खींचेंगे। फिर हम दूसरी तरफ से लाइन को मिलाते हुए दोनों लाइनों को फिर एक लाइन खींचेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें हमारी क्रॉस करेंगी वो हमारा ये सेंटर पॉइंट होगा। अब हम इसको, ये जो हमारा अस्तर वाला हिस्सा है और यहाँ पर जहाँ हमारा नॉच था, सेंटर पॉइंट था, टच पॉइंट, वहाँ पर एक चौक से देखिए हमने निशान लगा के दिखाया है और इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखकर एक पिन से हम इसको अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको मशीन के नीचे लगा के इसके पफ के चारों तरफ एक सिलाई लगाएंगे, जिससे ये पफ पूरी तरह से अस्तर पर चिपक जाए। और अस्तर को थोड़ा सा हाथ से खींच के प्रेस करते हुए पफ के साथ सेट कर देंगे, जिससे कहीं पे भी झोल नहीं आती है। बहुत ही अच्छी तरह से लगाएंगे। इतना तो आप समझते ही हैं कि किस तरह से हम इसमें अटैच कर सकते हैं। अब ये दूसरा पफ हम दूसरी तरीके से लगाना सिखाएंगे आपको। हम दोनों तरीके से पफ अटैच कर सकते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही सेंटर बना लेते हैं और जो हमारा टच पॉइंट है उस पर हम इसको रखकर और इस पे एक पिन लगाएंगे। ये देखिए पिन लगा ली। अब हम इसको पलट देंगे, यानी अस्तर को ऊपर कर देंगे, पफ को नीचे, और ऐसे राउंड शेप दे देंगे इसमें हाथ से अच्छी तरह से प्रेस टाइप का करके। और फिर इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, जिससे कि देखिए आपको ये दिख रहा है कि अस्तर बिल्कुल भी सुकड़ा नहीं कहीं से, इस तरह से। तो हम दोनों तरह से, हमको ये वाला तरीका बहुत सरल लगता है और अच्छा भी लगता है, जो अभी मैंने लास्ट में दिखाया है। और पहले वाले से भी आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दोनों सेम आए हैं, तो आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। ये मैंने आपको पफ लगाने का तरीका समझा दिया इसी वीडियो में।
इसी वीडियो में मैंने सब कुछ सिखाया है और पूरी अच्छी तरह से। अब हम इसको पकड़ के और अस्तर को जो मेन वाला फैब्रिक है उसको अटैच कर देते हैं एक साथ, और थोड़ा हाथ फेरते जाएंगे पफ के ऊपर, जिससे कि कहीं पे सिकुड़न ना आए जो कि बाद में पहनने पर खराब लगे। इस तरह से इसको हम पूरा अटैच करेंगे। इस साइड में भी सिलाई लगाएंगे और जहाँ राउंड बेल्ट लगनी है वहाँ पे भी हम इसको खींचते हुए अस्तर को, मेन फैब्रिक को खींचते हुए, प्रेस करते हुए हाथों से और आराम से सिलाई लगाएंगे। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए बहुत ही आराम से इसको हम अटैच करेंगे। तो यदि आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप एक ही बार में ये पूरा ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। बहुत ही आराम से मैंने हर चीज इसमें छोटी से छोटी चीज को समझाया है, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपके बहुत ही काम आएगा। जिन लोगों को भी पफ अटैच करना नहीं आता है वो इससे देखकर पफ अटैच करना भी सीख जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया इतना पार्ट। ठीक है, अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो जो बेल्ट हमने काट के हमको पफ लगाने के लिए यहाँ डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन बेल्ट हम सिंगल अस्तर से ही अटैच कर लेंगे। इस पे हमने बेल्ट और अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है। और ये देखिए डोरी बनाने के लिए धागा आता है, इससे हम डोरी बनाते हैं। ये हमने डोरी पहले से बना के तैयार कर ली है। सेम कपड़े की बनानी है, जिस कपड़े का ब्लाउज है उसी फैब्रिक की बनानी है। और हम इसको एक चापे से लगाते हैं। एक चापा हमने लगा के और ये डोरी हम इसमें अटैच करते जाएंगे। देखिए सीधी डोरी इसमें पूरी तरह से अटैच कर देंगे। राउंड पे नॉक पर हम हल्की सी घुमाएंगे इसको और इस तरह से ये डोरी पूरी एक बार सिलाई लगा देंगे इसमें। फिर उसके बाद हम इसमें हल्के से नॉचेस लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमारा राउंड शेप है वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से एक इस तरफ से और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पलट के हम इसकी नॉक अच्छी तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये डोरी पूरी। अब इस पे हम आयरन कर लेते हैं। ये देखिए अब इसका सेंटर पॉइंट बनाते हैं हल्का सा चौक से। वैसे तो प्रेस का दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने चौक लगाई है। और इसको इस तरह से इस पे रख देते हैं सेंटर से मिलाते हुए। बेल्ट को अच्छी तरह से बैठा लेते हैं। उसके बाद हम इसमें 2-3 पिन लगा लेते हैं। ये पिन हम अटैच कर लेंगे चारों तरफ बेल्ट पे। और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमारी पाइपिंग आई है उसी के बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे इस पे। बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पिन हटाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी बेल्ट हमारी अटैच हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी तरह से बेल्ट आराम से अटैच हो गई। और हमने गले पे भी वही सेम फैब्रिक की पाइपिंग दे दी है। और इस तरह से हमने ये किया। अब हमने बैक वाला जो पार्ट है उसमें एक हमको छोटा सा नेक बनाना है 3 इंच का। तो वो हमने नॉर्मल जैसे बनाते हैं वो तो आपको आता ही है, बना लिया है। और यहाँ पर हमने पीछे जो प्लेट लगाते हैं बैक की वो भी लगाई हैं दोनों तरफ। ये देखिए हम लगा के दिखा देते हैं। 2 प्लेट लगा दी हैं बैक पे। तो हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। और जो बैक में हमने बकरम लगाई है उसमें हमको तुरपाई करनी पड़ेगी। फ्रंट पे हमको नहीं करनी पड़ेगी तुरपाई, क्योंकि वो हमने इस तरह से लगाया है नेक। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। बैक और फ्रंट को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और नापते हुए फिटिंग लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। कंधी जोड़ने के लिए जो बैक पार्ट का नेक फ्यूजिंग से बनाया है उसको खोलेंगे और उसके बगल से हमको फ्रंट वाली कंधी रखनी है, क्योंकि इसमें पाइपिंग लगी हुई है तो इसको हम खोल नहीं सकते। इसीलिए हमने बैक वाला पार्ट जो है वो तुरपाई वाला बनाया है, जिससे हम इसको अंडरग्राउंड कर सकें इसका मार्जिन शोल्डर का। तो इस तरह से हम इसको खोलते हुए सीधी एक सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको हम देखिए इस तरह से इसको मार्जिन को इसके अंदर करके और ऐसे ऊपर से इसको ढक देंगे मार्जिन को।
फिर इस पे हाथ से तुरपाई हो जाएगी। तो इस तरह से इसका मार्जिन हमको गले की साइड से नहीं दिखता है जब हम पहनते हैं कपड़े को। तो सूट में भी इसी तरह से हम करते हैं, तो इससे बहुत ही फिनिशिंग आती है शोल्डर पर। देखिए एक बार और दिखाते हैं। इसको हमने ऐसे खोल लिया और इसके बगल से हम ये पाइपिंग वाला हिस्सा रखेंगे और ये इस तरह से सीधा रख के इस पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जो पीछे का गला है उसके जो बकरम है उसको फैला के रखेंगे बाहर की तरफ और ये सीधी सिलाई लगा दी। एक बार और लगाएंगे। हमको शोल्डर पे हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए और इसको हम ऐसे दबा के और इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए कितने फिनिशिंग से बना है ये। अब हमने कंधियां जोड़ ली हैं। अब हम इसमें फिटिंग का मार्क लगाएंगे, जो कि हमने कटिंग के समय ही लगा लिया था फिटिंग का मार्क। ये देखिए हमारा मार्क पहले से लगा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ हमने नहीं लगा छापा है। आप चाहें तो कटिंग के समय उसी समय दोनों तरफ बना सकते हैं, मार्क उठा सकते हैं। इसका पहले हम फ्रंट वाले पार्ट पे सेंटर बना के आपको दिखा देते हैं चौक से, और ये बैक वाले पे भी सेंटर बना देते हैं। अब हम सेंटर पे सेंटर रखते हुए फ्रंट का और बैक का सेंटर पे सेंटर रखते हुए साइड के आर्म होल को ढंग से सेट करते हुए और इस पे हम पिन लगा लेते हैं। अच्छी तरह से खींच के हल्का सा सेट करेंगे जिससे कि बिल्कुल भी चुन्नट वगैरह कुछ भी नहीं आए, पहनते समय फिटिंग अच्छी आए इसकी। इस तरह से और सेंटर आउट नहीं होना चाहिए हमारा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा हमारा शोल्डर से एक तरफ से निकल रहा है हिस्सा, तो हम दोनों शोल्डरों को आर्म होलों को एक दूसरे के ऊपर रख के और इसकी हल्की सी फिनिशिंग दे लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं बराबर करके। ये देखिए दोनों शोल्डर आर्म होल एक दूसरे के ऊपर रख के और हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी जो साइड में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे पहले सेट करने के लिए इसको, क्योंकि हमको इसमें एक साइड में चेन डालनी है, इसीलिए साइड में दोनों तरफ हम इसमें कच्ची सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम पिन हटा सकते हैं अपनी। अब हम इसमें दूसरी तरफ भी एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं, बाद में सिलाई खोल लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये सेट हो गया हमारा। अब सिर्फ हमको इसमें नाप लगाना है अपना फिटिंग का। वैसे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। उससे पहले हम नीचे वाला हिस्सा फोल्ड कर लेते हैं, जो फ्रंट का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बैक के बराबर फोल्ड कर लेते हैं। आगे वाले पार्ट पर हमको तुरपाई करनी है और बैक पार्ट हमने पलट दिया था। इस तरह से हम इसमें तुरपाई, आप चाहें तो बैक भी तुरपाई वाला बना सकते हैं, तो पूरे में एक साथ फोल्डिंग होती है इस तरह से। अब हम इसमें नाप लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने सीधा रख लिया है इसको और जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है वहां से हम नापेंगे इसको। ये सेंटर इस तरह से, और हमारा 36 इंच का चेस्ट है, तो ये देखिए हमने 9 इंच पे यहाँ निशान लगाया है और 9 इंच हम इस तरफ से लगाएंगे सेंटर से। ये देखिए तो हमारा 9 और 9 18 हो गया, यानी फुल चेस्ट 36 इंच हो गया। अब ये हमारा है 29 इंच की कमर है, तो 7.2 और 7.2। ये देखिए बिल्कुल उसी जगह पे हमारा मार्क आ रहा है जो हमने बैक जब कटिंग की थी और तब हमने मार्क लगाया था। देखिए बिल्कुल उसी जगह पे आ रहा है। तो आप चाहें तो पहले ही इस मार्क को लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और बाद में लगाना चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं। अब एक तरफ हम इसमें पूरी सिलाई लगा देंगे जो हमारी लाइन है उसी पर, क्योंकि एक तरफ हमको फुल फिटिंग चाहिए और एक तरफ हमको चेन चाहिए। तो ये हमने इस तरफ फुल फिटिंग लगा दी है। आप इस पे 2 सिलाई लगा सकते हैं, 3 सिलाई लगा सकते हैं।
और जो दूसरी तरफ था उसमें हमने सिर्फ 1 इंच की फिटिंग लगाई है मुड्डे से, और नीचे का हिस्सा खुला छोड़ा है, वहां पर हम चेन लगाएंगे। तो चेन को हम उल्टी करके रख लेते हैं इस पे, और पहले हम चेन पे एक साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम चेन अटैच करते हैं, वो भी आप समझ लीजिए ढंग से। ये देखिए बंद है चेन, और हमने एक साइड से सिलाई लगाई है। अब हम चेन को खोल लेते हैं, और एक ही पार्ट में इसमें जिस तरफ हमने एक साइड से सिलाई लगाई थी उसी पार्ट पे हम दोबारा से अपने चापे को रखेंगे। हम डबल चापे से आपको सिखा रहे हैं, वैसे सिंगल चापे का इसमें आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से चेन लगती है, पर हमको लगाने का एक्सपीरियंस है इसलिए हम डबल चापे से भी लगा देते हैं। ये देखिए अब हमने इसमें बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई लगा दी है। अब हम इस चेन को दोबारा से बंद करेंगे इस तरह से, और हम जो हमारा दूसरा पार्ट है फिटिंग का बैक वाला उस तरफ को हम बिल्कुल इसको लेबल से रखेंगे इसके जैसे पहले लगाया था, और अपना फिटिंग का मार्क भी देख लेंगे, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग खराब हो जाएगी, फिर हमको दोबारा चेन खोलनी पड़ेगी और लगानी पड़ेगी, इसलिए फिटिंग का भी ध्यान रखेंगे। एक किनारे सिलाई लगा दी है, जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो सब काटने होते हैं, नहीं तो चेन में फंस जाता है, तो चेन अप डाउन नहीं होती है। अब हमने चेन को दोबारा खोल दिया, और फिर हम इसको चेन को हल्की सी फैलाते हुए हाथ से दांते को जो इसके बाहर की तरफ ढकेलते हुए और इसके किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से अंदर की तरफ दांतों के बिल्कुल बराबर से। दांते के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो चेन फंस जाती है, फिर नहीं खुलेगी चेन। ये इस तरह से। अब हम इसको बंद करके दिखाते हैं, देखिए कितनी फिनिशिंग से चेन लगी है, डबल चापे से लगाई है हमने। अब ये जो साइड में हमारी चेन का मार्जिन दिख रहा है आपको, इसको भी हम कवर करेंगे। उससे पहले हम जो हमारा ऊपर आर्म होल की तरफ चेन का मार्जिन है उसमें हम एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लगाएंगे फोल्ड करके, जिससे कि चेन जब हम ब्लाउज को पहने तो वो हमारे चुभे नहीं। तो ये हमने छोटा सा कपड़ा लिया है और इसको इसके फोल्ड करके इस पर कवर करके और उस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो इसके दांते होते हैं प्लास्टिक के वो चुभते नहीं हैं इस तरह से। अब जो नीचे की तरफ चेन के किनारे लटक रहे हैं उसको भी कवर करेंगे। साइड में भी इसका जो मार्जिन है ब्लाउज का उसमें भी एक एक सिलाई लगाएंगे, और बाद में इस पे हाथ से तुरपाई होगी साइडों में, जिससे कि जब हम चेन खोलें तो ये जो हमारा साइड का मार्जिन है वो खिंचेगा नहीं, और खिंचेगा नहीं तो हमें चेन खोलने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको तो चेन अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होती है। ये इसके अंदर जो हमारा मार्जिन है उसके अंदर हमने इस पार्ट को डाल दिया और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग से ये आ गया नीचे का हिस्सा हमारा। ये देखिए कहीं से भी चेन का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है। ये देखिए फिर हम इसको करके दिखाते हैं। इसको हम मार्जिन के अंदर डालते हैं और मार्जिन को ब्लाउज की तरफ मोड़ के एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये फिनिशिंग आ गई इसमें, और चेन को बंद कर लेते हैं, और यहीं पर हमारा एक हुक और आई लगता है लास्ट में, और यहाँ हम तुरपाई कर देंगे साइडों में। तो आपको चेन लगाना समझ में आया। इसी तरह से हम, आप अगर आपको नहीं आया है आप कमेंट करिएगा तो मैं दूसरा एक वीडियो केवल चेन लगाने का बनाकर डाल दूंगी। ये देखिए पूरा तैयार हो गया। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो अब मैं आपको स्लीव्स अटैच करना भी सिखाऊंगी इसी वीडियो में, और बहुत ही अच्छी तरह से स्लीव्स अटैच करना सिखाऊंगी। ये हमारे स्लीव्स के पार्ट हैं, ये मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। ये देखिए, और जब भी हम अटैच करेंगे तो हम ये देखेंगे हमारा जो फ्रंट का आर्म होल का शेप हम काटते हैं थोड़ा सा, वो बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए।
उससे फिर आस्तीन में कभी गड़बड़ नहीं होती। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आस्तीन को उल्टा रख देते हैं और फिर बाद में जब फैब्रिक कट जाता है तब पता चलता है एक आस्तीन जो उसका आर्म होल है वो एक ही तरफ आ रहा है दोनों आस्तीन का। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताएं हमको। इस पे हम मेन फैब्रिक पे ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देते हैं जिससे कि अस्तर नीचे की तरफ ना लटके हमारा। ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसको चारों तरफ से कच्चा भी कर देंगे। अब चारों तरफ अस्तर के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगानी चाहिए हमेशा। बहुत से लोग जब अस्तर अटैच करते हैं तो वो आधा इंच की सिलाई लगा देते हैं, आधा इंच दूर से। फिर जब आस्तीन अटैच की जाती है तो वो पूरा कच्चा धागा जो होता है वो पूरा नजर आता है, फिर वो खोलना पड़ता है। और आप अगर एक पैर की सिलाई लगाएंगे तो वो सारा मार्जिन आपका सिलाई में अंदर चला जाएगा। इसको साइडों से हम बिल्कुल अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक की। अब हम आपको बताएंगे कि जो आस्तीन है मुड्डे पर किस तरह से अटैच करनी है। ये दोनों आस्तीन तैयार हो गई हमारी। एक बार चेक करेंगे कि हमारा आमना सामना सही आ रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया आस्तीन का और ये भी फ्रंट वाला। और ये देखिए बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं दोनों पार्ट। फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों आमने सामने आ रहे हैं। ऐसे ही आना चाहिए। आप पहले एक बार जरूर चेक करिएगा जिससे कभी भी आस्तीन चढ़ाते में आपकी गलती ना हो। कुछ लोग जल्दी जल्दी में गलत कर लेते हैं और फिर पूरा ब्लाउज खोलना पड़ता है उनको आस्तीन को दोबारा से। अब ये हमारा जो है साइड वाला फिटिंग वाला कट है, ये देखिए। और इनमें हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा लेंगे फिटिंग में। और जहां हमारी फिटिंग आ रही है वहां से हम इसको रखकर, ये जो नॉचेस लगाए हैं स्लीव्स में वहां से हम रखकर और इसको चढ़ाएंगे। पहले हम देख लेंगे कौन सी आस्तीन हमारी इसमें फिट होगी। सेंटर से हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इस पे एक सिलाई लगाएंगे पीछे उंगली रख के, जिससे कि यहाँ पर हल्का सा नम हो जाए। जो ऊपर शोल्डर की तरफ का हिस्सा होता है वो नम रहना चाहिए आस्तीन लगाते में। अगर वहां पर खिंचाव आ जाता है ना तो आस्तीन टाइट होने लगती है बाजू से। तो ऐसे करके अगर हम आस्तीन चढ़ाएंगे, हम 4 इंच आस्तीन को ऊपर से शोल्डर की तरफ से नम कर लेंगे और फिर हम उसको इस पर अटैच करेंगे। और इसके एक और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम स्लीव चढ़ाएंगे हम आर्म जो ब्लाउज का आर्म होल है उसको टेबल पर रखेंगे और उसके ऊपर स्लीव्स वाला आर्म होल रखेंगे। हमेशा स्लीव्स ऊपर की तरफ रखनी चाहिए जिससे कि स्लीव्स को हम नम करके चढ़ा सकें। और आर्म होल का हम हल्का सा खिंचाव लेते हैं आर्म होल में। इससे हमारी स्लीव्स की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और कभी भी हमारी आस्तीन टाइट नहीं होंगी। कभी कभी आर्म होल से हमारा आस्तीन टाइट हो जाती हैं जो कि दिक्कत करती हैं। अगर आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी स्लीव्स में। ये देखिए कहीं जरा सी भी झोल नहीं, चुन्नट नहीं और कहीं भी खिंचाव नहीं है। कितनी अच्छी तरह से हमारी आस्तीन आई है। अब हम इसमें बस अपनी बाजू की फिटिंग लगा लेंगे। जो भी हमारी फिटिंग है बाजू की, जो भी हमारा नाप है वो लगाएंगे इसमें। और दूसरी स्लीव्स भी हमने इसी तरह तैयार करके, और वो तो सेम ऐसे ही आप चढ़ा लेंगे, उसको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। पहले बाजू को दिखाने के लिए आपको सीधा किया था। अब हम इसको फिर से उल्टा करते हैं और इसमें हम फिटिंग लगाते हैं। पूरा ब्लाउज उल्टा कर लेंगे। अब दोनों जो हमारी बाजू की मोहरी है उस पे हम मार्क लगाएंगे इंची टेप से। कितनी मोहरी आ रही है, जितनी भी है आपकी 5.5 6 जो भी है वो मार्क लगाएंगे। और मशीन के नीचे रख के सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। 2-3 सिलाई लगा देंगे वहाँ पर
और उसके बाद जो भी हमारा आर्म होल की फिटिंग है, जो हमारा आर्म होल का कट था स्लीव्स का, वहां तक इस सिलाई को ले जाएंगे बिल्कुल सीधा। ये देखिए बिल्कुल उसी कट पे, और फिर एक दूसरी सिलाई लगाएंगे उसके बगल से, मोहरी पे हम बगल से लगाएंगे और इसको उसी जगह पे मिला देंगे आर्म होल पे लाके। आर्म होल पे एक रहेगी और मोहरी पर 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं, जिससे कभी अगर मोहरी से थोड़ा बहुत टाइट है तो हम उसको आगे से ही खोल के ढीला कर लें। अब जो हमारा मार्जिन है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिल देंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग दिखेगी और धागे नहीं निकलेंगे अंदर से। इस तरह से फिनिशिंग देने से ब्लाउज की फिनिशिंग अंदर से भी दिखती है और बाहर से भी। अब हमने जो साइड में सिलाई लगाई थी कच्ची, उसको खोल देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे भी अंडरग्राउंड करनी है अपनी मार्जिन को, और यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा सा अंदर मोड़ते हुए कपड़े को और एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इससे हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। ये देखिए ये हमारा हो गई। इसके बाद अब हमको आर्म होल पे जो हमने सिलाई लगा दी है, दोनों आर्म होल को साइडों से खींचते हुए पकड़ेंगे और जो भी हमारा मार्जिन है उसको एक कोन जैसी बनाते हुए एक इस तरफ और एक इस तरफ अपोजिट करके रख के और उस पे एक सिलाई लगा देंगे, तो हमारा ये साइड वाला हिस्सा भी दब जाएगा और आर्म होल पे फिर हम एक डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज पूरा तैयार हो गया है। अब इसकी फिनिशिंग देखिए आप, और मैं कस्टमर पे पहना के भी दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।